हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एसटी विथ मनोज गुप्ता में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए। इसमें हम लोग हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होंगे दोस्तों। वे चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी में हो, चाहे एलटी ग्रेड में हो, चाहे जीआईसी में हो, या बिहार के किसी भी टीचिंग एग्जाम में हो। उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले हैं। ये जो कि आने वाले एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन को, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 8-10 क्वेश्चन बनते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। तो चलिए हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं भौगोलिक विस्तार एवं महत्वपूर्ण स्थल। तो भौगोलिक विस्तार एवं महत्वपूर्ण स्थल को हम लोग देखने वाले हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है। तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे दक्षिणी स्थल इसमें दैमाबाद है। कौन सा है? दैमाबाद है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल जम्मू में मांडा है, और सबसे पूर्वी स्थल उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है, और सबसे पश्चिमी स्थल बलूचिस्तान में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है? तो 1400 किलोमीटर है, और पूर्व पश्चिम में विस्तार 1600 किलोमीटर है। यह भारत की पहली नगरीय सभ्यता मानी जाती है, हड़प्पा सभ्यता। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा जा रहा है कि सिंधु क्षेत्र में आने वाली प्रथम प्रजाति कौन थी। तो सिंधु क्षेत्र में आने वाली प्रथम प्रजाति कौन सी है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का इसमें राइट आंसर होगा प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सिंधु क्षेत्र में आने वाली प्रथम प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड थी। इसके अलावा भूमध्य सागरीय प्रजाति भी सिंधु सभ्यता में निवास करती थी। सिंधु सभ्यता में भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी, जो भारतीय उपमहाद्वीप की पश्चिमोत्तर भाग में उद्भित हुई थी। वर्तमान में भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इस सभ्यता का विस्तार पाया जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा जा रहा है कि वक्राकार ईंट का प्रमाण कहाँ से मिलता है। तो वक्राकार ईंट का प्रमाण ये कहाँ से पाया गया है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का इसमें राइट आंसर होगा, ये पाया गया है चौहुंदड़ो से। कहाँ से? चौहुंदड़ो से पाया गया है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, चौहुंदड़ो इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता में चौहुंदड़ो एकमात्र स्थल था जहां से वक्राकार ईंट मिलती है। चौहुंदड़ो की खोज 1931 में मजुमदार के द्वारा किया गया था। उत्खनन 1935 में मैके के द्वारा किया गया है। इस स्थल की किलेबंदी नहीं की गई थी। चौहुंदड़ो से मनका बनाने की कार्यशाला भी मिलती है। चौहुंदड़ो से उत्तर हड़प्पा संस्कृति, जिसे हम लोग झूकर झाकर संस्कृति कहते हैं, इसके अवशेष भी प्राप्त होते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि हड़प्पा संस्कृति प्रथम शहरी संस्कृति थी। हड़प्पा संस्कृति प्रथम शहरी संस्कृति थी। इसका राइट आंसर होगा दक्षिण एशिया का। दक्षिण एशिया का ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। दक्षिण एशिया इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हड़प्पा संस्कृति दक्षिण एशिया की प्रथम शहरी संस्कृति है। दक्षिण एशिया दुनिया की सबसे महान प्राचीन सभ्यताओं में से एक केंद्र सिंधु घाटी सभ्यता है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है। भारतीय इतिहास में नगरों का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता में हुआ था। नगर एक ऐसा विशाल जनसमूह होता है जिसकी जीविका प्रधानतः तथा उद्योग धंधे तथा व्यापार वाणिज्य पर निर्भर करती है। व्यापार वाणिज्य पर निर्भर करती है। व्यावसायिक उत्पादनों विनियम के द्वारा ग्रामों से खाद्यान्न प्राप्त होता है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौहुंदड़ो, लोथल, बनावली तथा धौलावीरा आदि इस सभ्यता के नगर नियोजन को दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से
कौन सा स्थल हड़प्पा संस्कृति से पहचाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 में बताना है आपको कि कौन सा ऐसा स्थल है जो कि हड़प्पा संस्कृति से पहचाना जाता है। तो इसमें चिराद दिया गया है जो कि गलत है, बेलन घाटी ये भी नहीं है, कोसल ये भी नहीं है, उपरोक्त में से अधिक ये भी नहीं होगा इसमें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका ई वाला राइट आंसर होगा। इनमें से उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसमें दिया गया है इसके एक्सप्लेनेशन में कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थलों के अंतर्गत कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, धौलावीरा, सूतका गेंडोर, लोथल, बनावली, आलमगीरपुर, कुड़ाल आदि जो कि ये प्रमुख स्थल हैं। इसके विपरीत चिराद ये जो कि नवपाषाण कालीन स्थल है चिराद, जबकि बेलन घाटी से पुरापाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो ये कहाँ से? तो ये बेलन घाटी से पुरापाषाण काल से लेकर के नवपाषाण काल के हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और ये जो कोसल है, कोसल ये 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था जिसकी राजधानी साकेत थी। तो कोसल की राजधानी क्या थी? साकेत या अयोध्या थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि कहाँ से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा मिलता है? तो कहाँ से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा मिलता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का इसमें राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा मिलता है। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे विशाल व सबसे समृद्ध नगर व सबसे अधिक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो की पश्चिमी गड़ी को सूपटीला स्तूपों का शहर व आध्यात्मिक नगर कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि मध्य शहर का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो मध्य शहर का प्रमाण ये कहाँ से पाया गया है? तो ये धौलावीरा से पाया गया है। धौलावीरा से मध्य शहर का प्रमाण पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि मध्य शहर का प्रमाण धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। धौलावीरा का नगर 3 भागों में दुर्ग, मध्य नगर, निचला नगर में विभाजित था। ये 3 भागों में विभाजित था। दुर्ग में विभाजित था, मध्य नगर में विभाजित था और निचला नगर में। ये 3 भागों में विभाजित था। तीनों की पृथक पृथक किलेबंदी की गई थी अलग अलग। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित सबसे प्राचीन और सर्वाधिक सुव्यवस्थित, खूबसूरत व दूसरा सबसे बड़ा नगर है। 1990-91 में R.S. विशिष्ट ने इस नगर का उत्खनन करवाया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस राज्य में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष नहीं मिलते हैं? तो किस राज्य में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष नहीं पाए गए हैं? तो गुजरात में पाया गया है, राजस्थान में भी पाया गया है, महाराष्ट्र में पाया गया है, तमिलनाडु में नहीं पाया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ये जो कि हड़प्पा सभ्यता के अवशेष यहाँ से नहीं पाए गए हैं तमिलनाडु से। आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है। इसके एक्सप्लेनेशन में कहा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के अवशेष तमिलनाडु राज्य में नहीं मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार मुख्यतया पश्चिमोत्तर भारत में हुआ था, जिसकी पूर्वी सीमा पश्चिम में उत्तर प्रदेश में मेरठ में थी और राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, जम्मू और पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुख्यतः इस सभ्यता का विस्तार पाया जाता है। हड़प्पा सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता मानी जाती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस सैंधव शहर में दुर्ग का प्रमाण नहीं मिला है? तो किस सैंधव शहर में दुर्ग का प्रमाण नहीं मिला है? इसके ऊपर हम लोगों ने देखा था। तो कहाँ पे? तो चौहुंदड़ो में। चौहुंदड़ो में ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। चौहुंदड़ो में नगर दुर्ग का प्रमाण नहीं पाया गया है। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि सैंधव नगर चौहुंदड़ो में दुर्ग का प्रमाण नहीं मिलता है। यहाँ से
सिर्फ एक ही टीले मिलते हैं जिसकी किलेबंदी नहीं की गई है और न ही सुरक्षात्मक दीवार अवशेष यहाँ से पाए गए हैं। चौहंदड़ों की खोज 1931 में एनजी मजूमदार के द्वारा किया गया था, जबकि इसका उत्खनन 1935 में मैके ने किया था। चौहंदड़ों को सैंधव सभ्यता का औद्योगिक नगर कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सैंधव सभ्यता का औद्योगिक नगर किसे कहा जाता है, तो ये चौहंदड़ों को कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में फैली हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता ये निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में फैली हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात में फैला हुआ था हड़प्पा सभ्यता, अफगानिस्तान में भी फैला हुआ था हड़प्पा सभ्यता, सिंध में भी फैला हुआ था हड़प्पा सभ्यता। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार गुजरात, अफगानिस्तान, सिंध, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बलूचिस्तान आदि प्रदेशों तक फैला हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर में मांडा है। उत्तर में कौन सा है, तो मांडा है, जो कि ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है मांडा। और दक्षिण में दैमाबाद है, दैमाबाद ये महाराष्ट्र में पड़ता है। पूर्व में आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। पश्चिम में सोतका गेंडोर है, सोतका गेंडोर ये कहाँ पे पड़ता है, तो पाकिस्तान में पड़ता है। यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का विस्तार मिलता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि हड़प्पा स्थलों पर क्या पाया गया था। तो हड़प्पा स्थलों पर क्या पाया गया था, इसमें हल रेखाएं पाई गई थी, जो कि सही है। हल का टेराकोटा मॉडल भी पाया गया था, सही है। नहरों के निशान भी पाए गए थे, ये भी सही है। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक इसमें सही है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के कालीबंगा से जुटे हुए खेत यानी कि हल की रेखाएं पाई गई हैं। बनावली से हल का टेराकोटा मॉडल मिला है। सूरत घई यानी अफगानिस्तान से नहरों के निशान के साक्ष्य पाए गए हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा युगीन नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन सा हड़प्पा युगीन नहीं है क्वेश्चन नंबर 12 में। तो इसका राइट आंसर होगा जखेड़ा। जखेड़ा ये जो कि हड़प्पा युगीन स्थल नहीं है, जबकि इसमें पादरी, कुंतांसी और भारनरा ये जो कि हड़प्पा सभ्यता के माने जाते हैं। जखेड़ा ये हड़प्पा सभ्यता से नहीं माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जखेड़ा को छोड़कर पादरी, भरनरा, कुंतांसी आदि जो कि हड़प्पा युगीन पुरास्थल हैं। विदित है कि हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, यह एक कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है, जिसे हड़प्पा सभ्यता एवं सिंधु घाटी सभ्यता जैसे नामों से जाना जाता है, जिसका तिथि निर्धारण 2300 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व माना गया है। एटा जिले में स्थित जखेड़ा उत्तर भारत का लौह युगीन पुरा स्थल है। तो ये जखेड़ा कहाँ का है, तो ये उत्तर भारत का है। यह लौह युगीन पुरा स्थल माना जाता है। उत्तर भारत के अन्य लौह युगीन स्थलों में इसमें अहिच्छत्र आता है, जो कि ये बरेली में पड़ता है। अतरंजी खेड़ा आता है, ये जो कि एटा में पड़ता है। ये लौह युगीन का पहला स्थान है अतरंजी खेड़ा। हस्तिनापुर आता है, जो कि ये मेरठ में पड़ता है। कौशाम्बी है, ये जो कि प्रमुख इसमें स्थल है लौह युगीन के। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि पुरातात्विक साक्ष्यों से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंध थे। तो पुरातात्विक साक्ष्यों से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यताओं से संबंध थे। तो कौन सा संबंध था, क्वेश्चन नंबर 13 का इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो इराक से था। कहां से था, इराक से था सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि सैंधव निवासियों का भारतीय प्रदेशों के अतिरिक्त विश्व के कई अन्य देशों के साथ भारतीय के साथ व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध
माना जाता है। मध्य एशिया, उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान, ईरान, बहरीन द्वीप, मेसोपोटामिया, इराक, मिस्र आदि देशों के साथ सैंधव निवासियों का घनिष्ठ व्यापारिक संपर्क था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मोहरें किस पुरा स्थल के उत्खनन से प्राप्त हुई है? तो मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मोहरें किस पुरा स्थल के उत्खनन से प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन नंबर 14 का इसमें राइट आंसर होगा बसाड़। बसाड़ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, बसाड़ इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि बसाड़ से मिट्टी का प्राचीन कालीन 274 मोहरें उत्खनन से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो मोहनजोदड़ो ये कहाँ पे है? ये पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यह स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। तो ये जो अन्नागार है यह मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। कायथा एक ताम्र पाषाण संस्कृति के स्थल हैं जहां से ताम्र पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है कि सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है। तो सिंधु घाटी की लिपि की सूचना ये कहाँ से प्राप्त होती है? तो मोहरों से प्राप्त होती है। मोहरों से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सिंधु घाटी की लिपि की सूचना मोहरों से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी की उपत्यका में लगभग 100 से भी अधिक स्थलों में उत्खनन से प्राप्त 2000 मोहरें मिली हैं, जिस पर मानव, मछली, पशु, पेड़ पौधे की आकृतियां के साथ साथ लिपि के संकेत भी उत्कीर्ण पाए गए हैं। सिंधु लिपि में 64 मूलभूत चिन्ह पाए गए हैं। उत्तरी हड़प्पा काल की लिपि के 25 चिन्ह भी इन्हीं 64 चिन्हों में सम्मिलित मिलते हैं। परवर्ती हड़प्पा कालीन लिपियों में एकांतर रेखा लगाना बंद कर दिया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि परवर्ती हड़प्पा काल की पुरा सामग्रियों के साथ चित्रित धूसर पात्र परंपरा के अवशेष मिले हैं। ये कहाँ से पाया गया है? ये पाया गया है भगवानपुरा से। भगवानपुरा से पाया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। कहाँ से पाया गया है? तो ये भगवानपुरा से पाया गया है। भगवानपुरा से पाया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि परवर्ती हड़प्पा काल के पूरा अवशेषों के साथ चित्रित धूसर मृदभांड परंपरा के अवशेष हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के दक्षिणी तट पर स्थित भगवानपुरा नामक पूरा स्थल से मिली है। इसका उत्खनन जेपी जोशी के द्वारा करवाया गया था। तो इसका उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया था? तो जेपी जोशी के द्वारा करवाया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्न में से सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया है कि हड़प्पाई संस्कृति का विकास सिंधु क्षेत्र में स्वतः हुआ और इसमें पश्चिम का अंतर्वेद नहीं था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? माधव स्वरूप वत्स का। माधव स्वरूप वत्स का ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। माधव स्वरूप वत्स इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि स्वदेशी मत रखने वाले माधव स्वरूप वत्स के अनुसार सिंधु सभ्यता का उद्भव ईरानी, बलूच और सिंधु संस्कृतियों तथा भारत की स्थानीय संस्कृतियों से हुआ है। इसमें पश्चिम का अंतर्वेद नहीं था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लघु अभिलेख प्राप्त हुआ है? ये कहाँ से पाया गया है? तो ये पाया गया है धौलावीरा से। धौलावीरा से पाया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। धौलावीरा इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि धौलावीरा से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लघु अभिलेख प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम 1967-68 में धौलावीरा की खोज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जेपी जोशी के द्वारा तथा 1990-91 के दौरान आर.एस. विशिष्ट के द्वारा यहाँ व्यापक पैमाने पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया था, जो कई वर्षों तक चलता रहा, जहाँ हड़प्पा सभ्यता के अन्य नगर केवल 2 भाग दुर्ग निचला नगर में विभाजित था। तो इसमें
दुर्ग में और निचला नगर में विभाजित था, वहीं धौलावीरा 3 भागों में यानी कि दुर्ग में, मध्यम नगर और निचला नगर में विभाजित था धौलावीरा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित किस लिपि का प्रयोग किया गया था। तो हड़प्पा सभ्यता में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो इसमें चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया गया है। चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता में चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया गया है। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल तत्व एवं 250 से 400 तक अक्षर पाए गए हैं, जो सेलकड़ी की आयताकार मोहरों, तांबे की गुरकाओं आदि पर मिलते हैं। सैंधव लिपि मूल रूप से देसी है और उसका पश्चिम एशिया की लिपियों से कोई संबंध नहीं है। हड़प्पा लिपि भाव चित्रात्मक है। तो हड़प्पा लिपि ये कैसी है? ये भाव चित्रात्मक है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है कि मोसोपोटामिया के निवासी सिंधु प्रदेश को किस नाम से जानते थे? तो मोसोपोटामिया के निवासी सिंधु प्रदेश को किस नाम से जानते थे? तो इसको मेलुहा के नाम से जानते थे। मेलुहा या मेलुखा के नाम से जानते थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत की सिंधु सभ्यता प्राचीन मिस्र व मोसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता के शुरुआती कालक्रम में से एक थी। इसे हड़प्पा या सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सुमेरियन लेखों से पता चलता है कि उन नगरों के व्यापारी मेलुहा व्यापारियों के साथ वस्तु विनिमय करते थे। मेलुहा का समीकरण सिंध प्रदेश से किया गया है। तो मेलुहा का समीकरण किस प्रदेश से किया गया है? तो ये सिंधु प्रदेश से किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि हड़प्पा कालीन स्थल दैमाबाद ये किस राज्य में स्थित है? तो हड़प्पा कालीन स्थल दैमाबाद ये कहाँ पे स्थित है? तो दैमाबाद ये महाराष्ट्र में है। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि महाराष्ट्र के गोदावरी घाटी में स्थित दैमाबाद पूरा स्थल है। इस स्थल से उत्तर हड़प्पा कालीन ताम्र पाषाण कालीन जीवन यापन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। 1976-79 ईस्वी के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम ने एस.एल. साली के निर्देशन में इसका उत्खनन कार्य किया गया था। दैमाबाद जो कि जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। तो दैमाबाद ये जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। यहाँ पर हड़प्पा लिपि में अंकित 2 बटन के आकार की सील मुहर मिली है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा थी। तो हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा कौन सी है? तो हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर ये जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संपूर्ण सैंधव सभ्यता का क्षेत्रफल 12,15,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। इसका विस्तार उत्तर में मांडा जो कि मांडा ये कश्मीर में पड़ता है। दक्षिण में दैमाबाद ये महाराष्ट्र में पड़ता है। पश्चिम में सूतका गेंडोर ये दक्षिण बलूचिस्तान में पड़ता है। और पूर्व में आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि सिंधु सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पुरा स्थलों में कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थित है? अभी हम लोगों ने देखा है आलमगीरपुर ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि सिंधु सभ्यता से संबंधित पूरा स्थल जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित था वह आलमगीरपुर में स्थित है। आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। यहाँ सिंधु सभ्यता की सबसे पूर्वी सीमा स्थित है। आलमगीरपुर ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। तो आलमगीरपुर ये कहाँ पे स्थित है? ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में प्राप्त सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल है? तो सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल कौन सा है भारत में प्राप्त है? यह है राखीगढ़ी भारत में है सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल। अगर भारत में पूछा जाए तो राखीगढ़ी है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। भारत में प्राप्त सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल राखीगढ़ी है। धौलावीरा वर्तमान भारत में खोजा गया
हड़प्पाकालीन 2 विशालतम नगरों में से एक है। इस श्रेणी में दूसरा विशालतम नगर कौन सा है? तो बनावली है, जो कि हरियाणा में स्थित है बनावली। इसका उत्खनन कार्य RS विशिष्ट के द्वारा किया गया था। इसके अतिरिक्त कालीबंगा जो कि राजस्थान में है तथा लोथल ये गुजरात में है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा जा रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल हरियाणा में स्थित है? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा स्थल है जो कि हरियाणा में स्थित है हड़प्पा संस्कृति के। तो इसका राइट आंसर होगा बनावली। ये कहाँ पे है? ये हरियाणा में है। और राखीगढ़ी ये भी हरियाणा में है। बनावली ये हरियाणा में है, राखीगढ़ी ये भी हरियाणा में है। तो तीसरा और पहला इसका राइट आंसर होगा। पहला और तीसरा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। पहला और तीसरा इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हड़प्पा संस्कृति के कई स्थल हरियाणा में स्थित है। पूर्व हड़प्पा काल का स्थल इसमें राखीगढ़ी, जबकि परवर्ती काल के स्थल है बनावली, मिताथल, दौलतपुर, सिसवल। ये जो कि क्या है? परवर्ती हड़प्पा काल के स्थल है। जबकि कालीबंगा ये राजस्थान में स्थित है, पूर्व हड़प्पा कालीन पूरा स्थल है। रोपड़ ये पंजाब के सतलज नदी के किनारे तट पर स्थित है, जिसका उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा ने 1953-55 में करवाया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है कि चौहंदड़ों का उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? चौहंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 26 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? J.H. मैके के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? J.H. मैके के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अमेरिकन पब्लिक ऑफ इंडिक एंड ईरानियन स्टडीज तथा वाटसन म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स के संयुक्त तत्वाधान में J.H. मैके ने 1935-36 में चौहंदड़ों का उत्खनन करवाया था। चौहंदड़ों की खोज 1931 में N.G. मजूमदार के द्वारा किया गया था। यह पूरा स्थल मोहनजोदड़ो से 80 मील दूर सिंधु नदी के बाएं किनारे पर अवस्थित है। यह एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिली हैं। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से झूकर एवं झाकर संस्कृति के साक्ष्य भी मिले हैं चौहंदड़ों से। यहाँ से वक्राकार ईंटें भी पाई गई हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल कच्छ प्रदेश में स्थित है? तो कच्छ प्रदेश में कौन सा स्थित है? क्वेश्चन नंबर 27 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो कच्छ प्रदेश में देसलपुर है और धौलावीरा है। कच्छ प्रदेश में देसलपुर और धौलावीरा। तो इसका राइट आंसर होगा पहला और दूसरा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। ये जो कि क्या है? कच्छ के प्रदेश में स्थित है। और खंभात के प्रदेश में लोथल है और रोजदी, ये जो कि खंभात के प्रदेश में आते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हड़प्पा संस्कृति के जुड़े हुए स्थलों में देसलपुर, सूरकोटदा एवं धौलावीरा जो कि कच्छ के क्षेत्र में स्थित है, जबकि रोजदी, रंगपुर एवं लोथल ये खंभात के क्षेत्र में स्थित है। तो देसलपुर, सूरकोटदा और धौलावीरा ये कहाँ पे है? ये कच्छ के क्षेत्र में स्थित है। और रोजदी, रंगपुर एवं लोथल ये खंभात के क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राक हड़प्पा यानी कि प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है? तो प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित इसमें कालीबंगा है। कौन सा है? कालीबंगा है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि कालीबंगा एक प्रमुख प्राक हड़प्पा कालीन स्थल है जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज पुरातत्वविद अमलानंद घोष के द्वारा किया गया था। कालीबंगा में 2 टीले हैं। पश्चिमी दिशा में स्थित गड़ी वाले छोटे टीले पर सिंधु सभ्यता के अवशेष के नीचे प्राक सैंधव सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो नीचे वाले में क्या प्राप्त हुआ है? तो प्राक सैंधव सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और गढ़ी वाले टीले पर सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ की खुदाई से जुते हुए खेत तथा अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। तो कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य पाए गए हैं और अग्नि वेदिकाएं पाई गई हैं। यहाँ से एक बालक का शल्य क्रिया किया हुआ खोपड़ी का अवशेष मिलता है।
यहाँ से जौ की खेती के भी साक्ष्य पाए गए हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो कौन सा पुरातात्विक स्थल है जो कि सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 का इसमें राइट आंसर होगा बुर्जहोम। बुर्जहोम ये जो कि सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है। बुर्जहोम बुर्जहोम ये जो कि नवपाषाण कालीन सभ्यता से संबंधित है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन में हम लोग देखते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि बुर्जहोम जो कि नवपाषाण कालीन महत्वपूर्ण स्थल है, यह कश्मीर प्रांत में स्थित है। बुर्जहोम नामक पूरा स्थल की खोज 1935 में डी टेरा तथा पीटरसन के द्वारा किया गया था। 1960-64 ईस्वी के बीच भारतीय स्थल सर्वेक्षण विभाग की ओर से इस स्थान की खुदाई कराई गई थी। बुर्जहोम की खुदाई से गड्ढे वाले घरों के अवशेष मिले हैं तथा यह स्थल अपने गर्तावासों के लिए प्रसिद्ध है। गर्तावासों का आकार ऊपर की ओर सकरा और नीचे की ओर चौड़ा होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जाने वाला व्यक्ति कौन था। तो मोहनजोदड़ो जाने वाला व्यक्ति कौन था। ये थे राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। राखलदास बनर्जी इसका राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि हड़प्पा संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंधु प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। सर्वप्रथम यहाँ 1921-22 ईस्वी में दो प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्रियों राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी ने हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के प्राचीन स्थलों पुरातत्व से प्राप्त किए हैं। परस्पर 483 किलोमीटर की दूरी पर बसे हुए हैं। यह दोनों नगर कभी एक ही सभ्यता के दो केंद्र थे। पिग्गट महोदय ने इन्हें एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां बताया है। ये किसके द्वारा कहा गया है। तो जुड़वा राजधानी ये पिग्गट महोदय के द्वारा कहा गया है। साहनी तथा बनर्जी के पश्चात सर जॉन मार्शल तथा माधव स्वरूप बस ने क्रमशः मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा में कई वर्षों तक उत्खनन कार्य महत्वपूर्ण सामग्रियां यहाँ से प्राप्त किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है कि सैंधव सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरास्थल किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ है। तो सैंधव सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरास्थल ये किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31 का इसमें राइट आंसर होगा सरस्वती नदी के किनारे। तो सैंधव सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरास्थल किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ है। तो ये सरस्वती नदी के किनारे प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सैंधव सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरास्थल सरस्वती नदी के किनारे मिलते हैं, जिसे घग्गर और हाकरा कहा जाता है। उत्तरी राजस्थान की सरस्वती जो कि वर्तमान घग्गर है और इसकी सहायक दृश्य दती जो कि वर्तमान चौतंग की घाटियों के क्षेत्र में सन 1950-53 में अमलानंद घोष ने व्यापक पैमाने पर अन्वेषण करके लगभग 2 दर्जन पुरास्थलों की खोज करने में सफलता प्राप्त किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों कि हड़प्पा संस्कृति से संबंधित मांडा नामक पुरातात्विक स्थल ये किस नदी पर स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है। तो यह स्थित है चिनाब नदी पर। चिनाब नदी पर मांडा है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। चिनाब इसका राइट आंसर होगा। इसकी एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हड़प्पा संस्कृति से संबंधित पुरास्थल मांडा जो कि ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। यह चिनाब नदी के तट पर स्थित है। मांडा मांडा को हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल माना जाता है। सैंधव सभ्यता जो कि 2250 ईसा पूर्व के आसपास अपनी पूर्ण विकसित अवस्था में प्रकट हुई थी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध तथा पंजाब के प्रांतों में सैंधव सभ्यता के कई पुरास्थलों की खोज किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा जा रहा है कि हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा पुरास्थल सूतका गेंडोर ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो सूतका गेंडोर ये कहाँ पे स्थित है। तो ये दास्क नदी के किनारे है। सूतका गेंडोर सूतका गेंडोर किस नदी के किनारे है। तो दास्क नदी के किनारे है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा पुरास्थल सूतका गेंडोर ये जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में दास्क नदी के तट पर स्थित है।
पुरातात्विक दृष्टि से इनमें 3 स्थल महत्वपूर्ण है। कौन-कौन सा है? तो इसमें सूतका गेंडोर है जो कि दास्क नदी के किनारे पर स्थित है। सोतकाको है जो कि ये सादिक कौर के मुहाने पर स्थित है। बालाकोट है जो कि ये सोन मियानी खाड़ी के पूर्व में विदार नदी के मुहाने पर स्थित है। इस शहर का किला पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था तथा यह सैंधव कालीन बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है कि सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो अफगानिस्तान में कौन सा स्थल है? मुंडीगाक। मुंडीगाक ये जो कि कहाँ पे है? तो ये अफगानिस्तान में है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। मुंडीगाक इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम लोग। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि सन 1947 के पश्चात भारत तथा पाकिस्तान में सिंधु सभ्यता से संबंधित प्राचीन स्थलों की खोज का कार्य चलाया गया, जिसके उत्साहजनक परिणाम निकले। भारत के महत्वपूर्ण स्थलों में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित कालीबंगा, गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित लोथल, रंगपुर तथा कच्छ के जिले में स्थित सूतका सूरकोटदा तथा धौलावीरा, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित बनावली, जिंद जिले में स्थित राखीगढ़ी, भवानी जिले में स्थित मिताथल का उत्खनन करवाया गया था। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित आलमगीरपुर तथा सहारनपुर जिले में स्थित हुलास सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल हैं। पंजाब के रूपनगर जिले में स्थित रोपड़ एक अन्य स्थल है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सूतका गेंडोर, सिंधु प्रांत में कोट दीजदी, पंजाब यानी कि जो पाकिस्तान में पड़ता है पंजाब, यहाँ से डेरा इस्माइल खान, जलीलपुर, रहमान डेरी, गुमला आदि हैं। अफगानिस्तान में मुंडीगाक, सुरतगोई, सिंधु सभ्यता से संबंधित 2 महत्वपूर्ण स्थल खोजे गए हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी के आवासीय क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा आरोहण क्रम में सही है? तो आरोहण क्रम में इसमें कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 35 किसमें राइट आंसर होगा? सबसे पहले इसमें हड़प्पा आएगा, फिर उसके बाद मोहनजोदड़ो आएगा, फिर उसके बाद धौलावीरा। ये जो कि सही है आवासीय क्षेत्र के संबंध में। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सैंधव सभ्यता को प्रकाश में लाने का कार्य 1921 में दयाराम साहनी राखलदास बनर्जी ने किया था। सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई करा करके कुछ साक्ष्य प्राप्त किया। इसी क्रम में 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाया और 1990-91 में रविंद्रनाथ विशिष्ट ने धौलावीरा की खुदाई करवाई थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है कि आलमगीरपुर ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो आलमगीरपुर ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हिंडन नदी के किनारे है। कहाँ पे है? हिंडन नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है। सैंधव सभ्यता का क्षेत्रफल निर्धारित करते समय 4 महत्वपूर्ण नगरों का उल्लेख किया गया है, जिसमें भगत राव, रहमान डेरी तथा आलमगीरपुर है। सैंधव सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी मिलता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा जा रहा है कि झूकर संस्कृति एक क्या थी? तो झूकर संस्कृति यह परवर्ती हड़प्पाई संस्कृति है। क्या है? परवर्ती हड़प्पाई संस्कृति है झूकर संस्कृति। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि सैंधव सभ्यता की तिथि को लेकर के विद्वानों में मतभेद है, लेकिन विद्वानों ने इसे 2500 ईसा पूर्व से 750 ईसा पूर्व तक माना है। इस समय यह नगरीय सभ्यता थी। इसके बाद सभ्यता ग्रामीण हो गई, क्योंकि क्रमिक रूप से नगरों के पतन हो गया तथा ग्रामीण संस्कृति या पर्वतीय संस्कृति को झूकर संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है कि नवदा टोली, एरन तथा नागदा की मालवा संस्कृति 1700 से 1200 बीसी किस संस्कृति का प्रमाण है?
तो ये कौन से संस्कृति का प्रमाण माना जाता है? तो ये हड़प्पा पश्चात संस्कृति के प्रमाण माने जाते हैं। हड़प्पा पश्चात संस्कृति के प्रमाण माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि नर्मदा नदी के तट पर स्थित मालवा क्षेत्र में हड़प्पा के बाद अनेक संस्कृतियां प्रकाश में आई, जिसमें नौदा टोली, एरन और नागदा प्रमुख ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियां हैं, जिनका विस्तार मालवा क्षेत्र में होने वाले कारण मालवा संस्कृति कही जाती है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा पुरा स्थल हिंदकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है? तो हिंदकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में कौन सा स्थित है? तो यह है सूर्तगई। सूर्तगई ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। सूर्तगई इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान तक हुआ था। सूर्तगई तथा मुंडीगाक नामक दो हड़प्पा स्थल हिंदकुश के पार अफगानिस्तान में स्थित है। सूर्तगोई या सूर्तघोई स्थल के उत्खनन प्राप्त इसमें महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। कौन कौन से यहाँ से साक्ष्य पाया गया है? यहाँ से कोकचा नदी से निकले नहरों का अवशेष पाया गया है। शुष्क कृषि एवं सैंधव व्यापारिक बस्तियां पाई गई हैं। मनकों के छेद करने वाली ड्रिल मशीन पाया गया है। राइनो यानी कि एक सींग वाला गैडा उत्कीर्ण मोहरे यहाँ से पाई गई हैं। सुरतगई या सारतुगई की व्यापारिक बस्ती लाजवर्द मणि प्राप्त का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र यहाँ से माना जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है कि सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 40 का इसमें राइट आंसर होगा आद्य ऐतिहासिक काल से। आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि इतिहास का विभाजन इतिहासकारों द्वारा 3 भागों में किया गया है। पहला है कि प्रागैतिहासिक, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ये 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रागैतिहासिक से तात्पर्य उस काल से है जब मनुष्य ने लिपि अथवा लेखन कला का विकास नहीं किया था। आद्य इतिहास के अंतर्गत वे सभ्यताएं आती हैं जिसमें लिखित सामग्री तो मिलती है परंतु अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। जिस काल का इतिहास लिखित साक्ष्यों द्वारा विदित होता है उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है कि सैंधव सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर का उत्खनन किया था। तो आलमगीरपुर का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 41 के इसमें राइट आंसर होगा वाई डी शर्मा के द्वारा। वाई डी शर्मा के द्वारा किया गया था आलमगीरपुर का उत्खनन। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि सैंधव सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है। ये कहाँ पे पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्खनन सन 1958 ईस्वी में वाई डी शर्मा के द्वारा किया गया था। ये स्थल मेरठ जिले के उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। सूती कपड़ा कपास का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि वह सैंधव पूरा स्थल जहाँ झूकर झाकर संस्कृति की विकसित हुई पाई गई है। तो ये कहाँ से पाया गया है? तो ये पाया गया है चौहुंदड़ों से। चौहुंदड़ों से झूकर एवं झाकर संस्कृति विकसित हुई पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। चौहुंदड़ों इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि सैंधवपुरा स्थल चौहुंदड़ो जो कि मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित इस स्थल की खोज 1931 ईस्वी में एनजी मजूमदार के द्वारा किया गया था और 1935 में मैके के द्वारा यहाँ उत्खनन करवाया गया था। झूकर एवं झाकर संस्कृति विकसित हुई थी। झूकर झाकर संस्कृति का विकास सैंधव संस्कृति के बाद हुआ था। तो झूकर झाकर संस्कृति का विकास सैंधव संस्कृति के बाद हुआ था। चौहुंदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिलती है और मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा नालियों का प्रयोग किया गया है। यहाँ से मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा नालियों का प्रयोग भी किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 43 एक स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत से सबसे अधिक सैंधवपुरा स्थल खोजे गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात। गुजरात से सबसे ज्यादा खोजा गया है स्वतंत्रता के बाद। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है
कि स्वतंत्रता के उपरांत भारत के गुजरात राज्य में सर्वाधिक सैंधव पुरास्थल खोजे गए हैं। गुजरात में परिपक्व हड़प्पा के चरण 18 स्थल है तथा उत्तर हड़प्पा काल में 120 स्थल ज्ञात हो सके हैं। रंगपुर, रोजदी, बाबरकोट, पादरी उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा हुआ स्थल रंगपुर ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो रंगपुर ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये भादर नदी के तट पर स्थित है। भादर नदी के तट पर स्थित है रंगपुर। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर भादर नदी के तट पर स्थित है, जो गुजरात प्रांत के अहमदाबाद जिले में स्थित है। इसकी खोज माधव स्वरूप बस ने 1931 में एवं आर.एस. राव के द्वारा 1953 में की गई थी। इस स्थल से सैंधव संस्कृति की उत्तरावस्था का दर्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल परिपक्व हड़प्पा स्थल से संबंध नहीं है? तो कौन सा स्थल जो कि परिपक्व हड़प्पा स्थल से संबंध नहीं है? क्वेश्चन नंबर 45 का इसमें राइट आंसर होगा सरायखोला। सरायखोला ये जो कि संबंध नहीं है परिपक्व हड़प्पा स्थल से। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि सरायखोला जो कि प्राग हड़प्पाई स्थल है, यह आधुनिक तक्षशिला यानी कि पंजाब प्रांत के पाकिस्तान में स्थित है। आमरी, नाल, कुल्ली, मेहरगढ़, कोटदीजी, किलेगुल, मोहम्मद आदि जो कि प्राग सैंधव स्थल हैं। धौलावीरा, लखगीरवाला, सूरकोटदा हड़प्पाई कालीन स्थल है। धौलावीरा जो कि सिंधु सभ्यता का भारत में खोजा गया सबसे बड़ा स्थल है। सूरकोटदा जो कि घोड़ा का साक्ष्य मिलता है सूरकोटदा से, यह गुजरात राज्य में स्थित है। सूरकोटदा से क्या मिलता है? घोड़े के साक्ष्य मिलता है, जो कि ये कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का स्थल बलूचिस्तान में स्थित है? तो कौन सा हड़प्पा सभ्यता का स्थल है जो कि बलूचिस्तान में स्थित है? तो ये डाबरकोट है जो कि बलूचिस्तान में है। डाबरकोट, सोतका कोह भी है और फिर उसके बाद सोतका गेंडोर ये कहाँ पे है? तो ये बलूचिस्तान में है। सुरतगोई ये कहाँ पे है? ये अफगानिस्तान में है सुरतगोई। तो इसका राइट आंसर होगा पहला, दूसरा, तीसरा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। पहला, दूसरा, तीसरा इसका राइट आंसर है। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि भारत की प्रथम सभ्यता को सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। अब तक सिंधु सभ्यता के अवशेष उत्तरी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत प्रदेश के पश्चिमी व पूर्वी पंजाब, कश्मीर, सिंधु राजस्थान, हरियाणा, गुजरात व महाराष्ट्र में मिले हैं। सिंधु सभ्यता के कुछ अवशेष बलूचिस्तान में भी मिले हैं, जिनमें डाबरकोट, सूतका कोह तथा सूतका गेंडोर भी शामिल है। फिर उसके बाद आता है इसमें दिया गया है कि डाबरकोट जो कि दक्षिणी बलूचिस्तान में स्थित है। इस स्थल की खोज आर्ले स्टाइन ने 1928 ईस्वी में की थी। सूतका कोह जो कि दक्षिणी बलूचिस्तान में सादी कौर नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज 1962 ईस्वी में जॉर्ज डेल्स ने किया था। सूतका गेंडोर दक्षिणी बलूचिस्तान में दास्क नदी के तट पर स्थित है। इस नगर की खोज आर्ले स्टाइन के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है कि कालीबंगा, जहां प्राक हड़प्पा संस्कृति के अनेक स्थल पाए गए हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? ये किस क्षेत्र में स्थित है कालीबंगा? क्वेश्चन नंबर 47 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो ये राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। राजस्थान इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कालीबंगा जो कि राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित सैंधव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ से 1961 ईस्वी में बीबी लाल तथा बीके थापर ने खुदाई करवाई। संभवतः यह सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी थी। यहाँ जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, जिसके फलस्वरूप यहाँ की प्राक हड़प्पा सभ्यता का अंत लगभग 2700 से 2600 ईसा पूर्व माना जाता है।
फिर क्वेश्चन नंबर 48 है कि मोहनजोदड़ो जिले में स्थित है। तो मोहनजोदड़ो जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 48 का इसमें राइट आंसर होगा लरकाना में। लरकाना में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। लरकाना इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है, जिसकी खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल माना जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49 है कि सिंधु घाटी सभ्यता के खंडहरों का पहला आधुनिकी विवरण किसके द्वारा प्रदान किया गया था। यह किसके द्वारा प्रदान किया गया था? ये चार्ल्स मेसन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि चार्ल्स मेसन 1826 एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक तथा स्वतंत्र खोजकर्ता और अग्रणी पुरातत्वविद और मुद्रा शास्त्री थे। वह पहले यूरोपीय थे जिन्होंने पंजाब में साहिवाल के पास हड़प्पा के खंडहरों की खोज की थी। अब वे कहाँ पे है? अब ये वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ था? ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था उत्तरी पश्चिमी में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हड़प्पा या सिंधु संस्कृति का उदय भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि पर हुआ था। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में प्रमुख नगरों की संज्ञा दी गई है। ये हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बनावली, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा, चहुंदड़ो, ये जो कि क्या है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बनावली, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा, चहुंदड़ो, ये प्रमुख नगर हैं परिपक्व अवस्था की। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 है कि निम्नलिखित में से किसने बलाथल का उत्खनन किया था? तो बलाथल का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? तो बलाथल का उत्खनन ये किया गया था किसके द्वारा? क्वेश्चन नंबर 51 का इसमें राइट आंसर होगा बी.एन. मिश्रा के द्वारा। बी.एन. मिश्रा के द्वारा किया गया था बलाथल का उत्खनन। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बलाथल जो कि राजस्थान का उत्खनन 1993 ईस्वी में बी.एन. मिश्रा ने किया था। यह नवीनतम ज्ञात स्थल है। यहाँ से हड़प्पा संस्कृति के समान ही मृदभांड पाए गए हैं। यहाँ से परवर्ती हड़प्पा युगीन लोहे के औजार तथा लोहा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 52 है कि निम्नलिखित में से किस साइट को भारत की सबसे पुरानी कृषि बस्ती के रूप में जाना जाता है? तो कौन से साइट को जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 52 का इसमें राइट आंसर होगा मेहरगढ़ को। मेहरगढ़ को ऑप्शन नंबर इसका ई वाला राइट आंसर होगा। मेहरगढ़ इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मेहरगढ़ जो कि ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के बोलन दर्रे के निकट स्थित है। यहाँ से भारत की सबसे पुरानी कृषि के प्रमाण मिले हैं। यह स्थान अस्थायी मानव आवास के रूप में प्राप्त हुआ है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 53 है कि निम्नलिखित हड़प्पा शहरों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही भौगोलिक अनुक्रम क्या है? इसका सही भौगोलिक अनुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 53 का। तो सही इसमें सबसे पहले इसमें हड़प्पा आएगा, फिर उसके बाद इसमें कालीबंगा आएगा, फिर उसके बाद इसमें मोहनजोदड़ो और फिर उसके बाद लोथल आएगा। ये इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा इसका राइट आंसर है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हड़प्पा शहरों का उत्तर से दक्षिण की ओर जो सही भौगोलिक अनुक्रम है, हड़प्पा जो कि पंजाब के मांटगोमरी में है, कालीबंगा राजस्थान में है, मोहनजोदड़ो सिंध के लरकाना जिले में है, लोथल ये गुजरात में है। यह क्रम भौगोलिक संरचना के आधार पर हुआ है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 54 है। क्वेश्चन नंबर 54 में कहा जा रहा है कि समाधान एच संबंधित है। तो समाधान एच ये किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 54 का इसमें राइट आंसर होगा
परवर्ती हड़प्पा संस्कृति से, किससे? परवर्ती हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हड़प्पा में प्राप्त हुए समाधि, जिसे समाधान एच नाम दिया गया है, उत्तर हड़प्पा काल, परवर्ती हड़प्पा काल से संबंधित है। वहीं हड़प्पा में सभ्यता का काल एक सभ्यता का काल का एक कब्रिस्तान मिला है जो कि दक्षिण क्षेत्र में है। इसे समाधि R37 नाम दिया गया है। तो समाधि R37 नाम दिया गया है, ये जो कि हड़प्पा से संबंधित है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है कि गड़े हुए पत्थर के सज्जा परत से युक्त किले की विशालकाय प्राचीर एवं पाषाण स्तंभों के अवशेष निम्नलिखित किस स्थल के दुर्ग क्षेत्र से प्राप्त हुआ है? ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। धौलावीरा से ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, धौलावीरा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया गुजरात के कच्छ जिले में स्थित धौलावीरा स्थल से पत्थर के सज्जा परत विशालकाय प्राचीर एवं पाषाण स्तंभों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा जो कि 3 प्रमुख भागों में विभाजित था, जिसमें से 2 आयताकार दुर्ग बंदी या प्राचीरों द्वारा पूरी तरह सुरक्षित थे। ऐसे नगर योजना अन्य हड़प्पाकालीन नगरों में देखने को नहीं मिलती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 56 है कि सिंधु घाटी सभ्यता का उद्घाटन अभी तक नहीं किया गया था, निम्नलिखित कारणों पर विचार करें। क्वेश्चन नंबर 56 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें दिया गया है कि उनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जो कि सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के अभी तक उनकी भाषा के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त किया गया है। अभिलेखों की छोटी लंबाई, ये भी सही है। उनकी अभिलेखों की जो लंबाई होती थी वह छोटा होता था और द्विभाषा लेखों की अनुपस्थित है, ये भी इसमें सही है। तीनों ऑप्शन इसमें क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के उद्घाटन से संबंधित उपरोक्त कथन जो क्या है, सभी सत्य हैं। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। इसके अभिलेखों की लंबाई छोटी है, वह इसमें द्विभाषा लेख अनुपस्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का स्थल सिंधु सभ्यता के केंद्र नहीं है? तो कौन सा स्थल ऐसा है जो कि सिंधु सभ्यता का केंद्र नहीं है उत्तर प्रदेश का? क्वेश्चन नंबर 57 का इसमें राइट आंसर होगा कोल्डीवा। कोल्डीवा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों में उत्तर प्रदेश का विशेष योगदान है। यहाँ के प्रमुख स्थल आलमगीरपुर, सोथी, हुलास, जो कि हुलास ये कहाँ पे पड़ता है? सहारनपुर में, इसके प्रमुख हैं। जबकि कोल्डीवा ये इलाहाबाद में स्थित पाषाणकालीन स्थल माने जाते हैं। तो ये भी कोल्डीवा ये भी पड़ता है उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद में पड़ता है, लेकिन ये पाषाणकालीन स्थल है और वहाँ पे सिंधु सभ्यता से पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 58 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हड़प्पाकालीन अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से हड़प्पाकालीन अवशेष नहीं प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु से हड़प्पाकालीन अवशेष नहीं प्राप्त हुआ है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता भारत की एक महत्वपूर्ण सभ्यता है। इसका उद्गम भारत के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का कोई स्थल दक्षिण भारत में नहीं पाया जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता का कोई भी स्थल दक्षिण भारत में नहीं पाया जाता है। तमिलनाडु में हड़प्पा कालीन अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 59 है कि हड़प्पा संस्कृति स्थल धौलावीरा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा ये कहाँ पे स्थित है? तो धौलावीरा ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पे है? गुजरात में है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि गुजरात में स्थित धौलावीरा भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का नगर है। यह नगर अन्य नगरों के विपरीत है। यह 3 भागों दुर्ग, मध्यम नगर व निचला नगर में विभाजित था। R.S. विशिष्ट ने 1990-91 में इसका उत्खनन कार्य करवाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 60 है कि मोसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज किस नाम से जाना जाता है? तो मोसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज हम लोग किस नाम से जाने जाते हैं? ये किस नाम से जाना जाता है? तो ये
पूर्वी सीरिया के नाम से, दक्षिण पूर्वी तुर्की और इराक का अधिकांश भाग आता है मेसोपोटामिया के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्रों में वर्तमान में पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की, इराक का अधिकांश भाग आता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज ये किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था 1921 में। कब? 1921 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सिंधु घाटी स्थल हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, जहां से मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्तियां, अन्नागार तथा बैलगाड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 62 है कि मेसोपोटामिया का शब्द का अर्थ क्या है? तो मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ बताना है क्वेश्चन नंबर 62 में। तो मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ होता है, एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। तो मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ क्या होता है? दो नदियों के बीच की भूमि होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, दो नदियों की भूमि। फिर उसके बाद आता है मेसोपोटामिया एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ दो नदियों के बीच की भूमि होता है। क्वेश्चन नंबर 63 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 63 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अतरंजी खेड़ा ये हड़प्पा स्थल नहीं है। यह स्थल उत्तर प्रदेश के एटा जिले में गंगा की सहायक नदी काली नदी के तट पर स्थित एक प्रागैतिहासिक स्थल है। इसकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 64 है कि सही युग्मों को सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 64 में सही युग्मों को सुमेलित कराना है। तो इसमें दिया गया है हड़प्पा। हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा से समाधान R37 प्राप्त हुआ है। लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? तो गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से जूता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त होता है। और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुआ है। तो पहले का ए का इसमें पहला सही है, बी का इसमें दूसरा है, सी का चौथा है और डी का इसमें तीसरा वाला सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। ए का इसमें पहला सही है, बी का चौथा, सी का चौथा और डी का तीसरा। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का तीसरा इसमें सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हड़प्पा जो कि R37 है, लोथल से गोदीवाड़ा मिला है, कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति पाई गई है। क्वेश्चन नंबर 65 है कि राजस्थान के कालीबंगन और हरियाणा के बनावली के हड़प्पा पूर्व की अवस्था स्पष्ट रूप में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो चालकोलिथिक ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। चालकोलिथिक इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान के कालीबंगा और हरियाणा के बनावली के हड़प्पा पूर्व की अवस्था मुख्य रूप से चालकोलिथिक यानी कि ताम्र पाषाणिक है। चालकोलिथिक को हम लोग ताम्र पाषाणिक के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 66 है। आपको इसमें सही सुमेलित कराना है क्वेश्चन नंबर 66 में। तो उत्खनन कर्ता दिया गया है और स्थान दिया गया है। तो दयाराम साहनी इसमें दिए गए हैं। दयाराम साहनी ये जो कि हड़प्पा की खोज किए थे दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी हड़प्पा दूसरा सही है। एच डी सांकालिया जो कि नेवासा की खोज किए थे तीसरा सही है। अलेक्जेंडर कनिंघम ये जो कि तक्षशिला के खोज किए थे और सूरजभान ये जो कि राखीगढ़ी का पहला सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ए का इसमें दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का इसमें पहला वाला सही है। तो इसमें डी का पहला वाला सही है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि दयाराम साहनी जो कि हड़प्पा की खोज किए थे, एच डी सांकालिया निवासा की, अलेक्जेंडर कनिंघम तक्षशिला के और सूरजभान राखीगढ़ी के। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 67 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है।
आपको बताना है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है क्वेश्चन नंबर 67 में। तो बनावली बनावली आर एस विशिष्ट के द्वारा किया गया था, जो कि सही है। धौलावीरा जगपत जोशी के द्वारा किया गया था, ये भी सही है। मिताथल आर बी लाल दिया गया है, मिताथल की खोज सूरज भान के द्वारा किया गया था, ये इसमें क्या है, गलत है। राखी गढ़ी बसंत सिंधे के द्वारा किया गया था, ये इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला यही इसमें क्या है, सही सुमेलित नहीं है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बनावली जो कि आर एस विशिष्ट के द्वारा किया गया था, धौलावीरा जगपत जोशी के द्वारा, मिताथल सूरजभान के द्वारा, राखी गढ़ी बसंत सिंधे के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 68 है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल हरियाणा में स्थित है। तो कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल है जो कि हरियाणा में स्थित है। ते राखी गढ़ी, राखी गढ़ी ये कहाँ पे है, हरियाणा में है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, राखी गढ़ी। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा के जिंद जिले में स्थित है। इस स्थल की खोज प्रोफेसर सूरजभान और रफीक मुगल ने किया था। यहाँ से सिंधु पूर्व सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। भारत में हड़प्पा सभ्यता के विशालतम नगरों में राखीगढ़ी एक माना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 69 है कि निम्नलिखित हड़प्पन स्थलों में से कौन सा स्थल प्रारंभिक हड़प्पन चरण से संबंधित नहीं है। तो प्रारंभिक हड़प्पन चरण से इसमें से कौन सा संबंधित नहीं है। तो हुलास, हुलास ये संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, हुलास। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित हुलास उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल है। यहाँ से प्रारंभिक हड़प्पा चरण के अवशेष नहीं मिलते हैं। यहाँ से सैंधव लिपि युक्त एक ठप्पा प्रकाश में आया है। गेहूं की कृषि के स्पष्ट साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। राखीगढ़ी, धौलावीरा और कुड़ाल से प्रारंभिक हड़प्पा चरण के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 70 है। क्वेश्चन नंबर 70 में कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी के निम्नलिखित में से किस स्थल की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। तो राखलदास बनर्जी की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो मोहनजोदड़ो का किया गया था। मोहनजोदड़ो का खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में किया गया था। यह एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे। इनका जन्म मुर्शिदाबाद में हुआ था। हड़प्पा पुरास्थल की खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हुआ था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थल पाकिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 71 है कि निम्नलिखित स्थलों में से किस एक से उत्तरवर्ती हड़प्पा काल मालवा और जोरवे संस्कृतियां मिली हैं। ये कहाँ से पाया गया है। ये पाया गया है दैमाबाद से। दैमाबाद ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, दैमाबाद इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि दैमाबाद से जोरवे ताम्र पाषाणी संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है, जो कि लगभग 20 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। 1976 से 79 के बीच एस.एल. साली ने दैमाबाद का उत्खनन करवाया था। दैमाबाद से कई सांस्कृतिक स्तर के मृदभांड पाए गए हैं, जो क्रमशः सवाल्दा मृदभांड, उत्तर हड़प्पा मृदभांड, दैमाबाद मृदभांड, मालवा मृदभांड और जोरवे मृदभांड। दैमाबाद के चारों ओर पत्थरों से किलेबंदी की गई थी। फिर उसके बाद आता है तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा दोस्तों, और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग 72 से। क्वेश्चन नंबर 72 में दिया गया है चरवाहे अनाज के बदले में क्या लाते थे। तो चरवाहे अनाज के बदले में क्या लाते थे। तो इसमें दिया गया है पनीर, जो कि गलत है। खाद, ये भी गलत है। धातु के उपकरण, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका ई वाला राइट आंसर होगा, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो चरवाहे अनाज के बदले में क्या लाते थे। तो उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका ई वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि चरवाहे या पशुचारक को जब अनाज, धातु के औजारों आदि की जरूरत पड़ती थी, तब वे अपने पशुओं तथा उनके पनीर, चमड़ा तथा मांस के बदले इन सामग्रियों को ले आते थे, किसानों एवं बाजारों से प्राप्त कर लेते थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 73 है। क्वेश्चन नंबर 73 में कहा जा रहा है कि अपने घर बनाने के लिए सिंधु घाटी के लोग प्रयोग करते थे।
तो अपने घर बनाने के लिए सिंधु घाटी के लोग प्रयोग करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग क्या प्रयोग करते थे घर बनाने के लिए? क्वेश्चन नंबर 73 का इसमें राइट आंसर होगा पक्की हुई और दग्ध ईंटों का प्रयोग करते थे। पकी हुई ईंटों का प्रयोग करते थे और दग्ध ईंटों का प्रयोग करते थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि सिंधु घाटी के लोग अपने घरों को बनाने के लिए पकी ईंट और दग्ध ईंटों का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी के लोग मकान, नालियां तथा स्नान गृह अच्छी तरह से पकाई या दग्ध ईंटों की सहायता से बनाते थे। ईंटें चतुर्भुजाकार होती थी। ईंटें कैसी होती थी? चतुर्भुजाकार होती थी। सिंधु घाटी से प्राप्त सबसे बड़ी ईंट 51.43 सेमी गुणे 26.27 सेमी के आकार की है। सामान्यतः 27.94 सेमी गुणे 13.97 सेमी गुणे 6.35 सेमी अनुपात में 4:2:1 के आकार की ईंटों का प्रयोग किया करते थे। ये इंपॉर्टेंट है, कितने अनुपात का प्रयोग करते थे? तो इसमें 4:2:1 का प्रयोग करते थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 74 है, होर्डियम हेक्लासिस्टम किस फसल की प्रजाति है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 74 का? इसका राइट आंसर होगा जौ। जौ की प्रजाति है। जौ की प्रजाति है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ओरार्डियम हेक्लास्टिकम जौ फसल की प्रजाति है जो कि हड़प्पा सभ्यता में पाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में कृषि विकसित अवस्था में थी। यह अर्थव्यवस्था और नगरीकरण को एक आधार प्रदान करती है। कृषि में गेहूं, जौ, कपास, मटर, कई प्रकार के फल और सब्जियों का उत्पादन होता था। सिंधु नदी इस सभ्यता के कृषि को आधार प्रदान करती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 75 है कि किस सैंधव शहर का सबसे समृद्ध उद्योग सीप उद्योग था? तो किसका था? क्वेश्चन नंबर 75 का इसमें राइट आंसर होगा बालाकोट का। बालाकोट का ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। बालाकोट इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सैंधव शहर बालाकोट का सबसे समृद्ध उद्योग सीप उद्योग था। सैंधव शहर चौंद्रो और बालाकोट शंख और सीप मोती उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र थे। चूड़ियां अक्सर शंख और सीप से बनाई जाती थी। नागेश्वर, कुतांसी, धौलावीरा, रंगपुर, नागपाड़ा आदि जो कि प्रमुख रूप से शंख व सीप उद्योग के केंद्र माने जाते हैं। शंख व सीप का प्रयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 76 है कि आमरी नामक सैंधव स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो आमरी नामक सैंधव स्थल ये किस नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन नंबर 76 का इसमें राइट आंसर होगा ये सिंधु नदी के किनारे है। कहाँ पे है? सिंधु नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। तो आमरी नामक सैंधव स्थल जो कि ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। आमरी स्थल की खोज और उत्खनन 1929 ईस्वी में एनजी मजूमदार, नानी गोपाल ने की थी। यहाँ प्राक हड़प्पा के 4 पुरातात्विक स्तर मिलते हैं। प्राक हड़प्पा कालीन किलेबंद के साक्ष्य, मृदभांडों पर प्रथम बार पशु अंकन के साक्ष्य, बारहसिंघा के साक्ष्य आदि यहाँ से मिलते हैं। इसलिए यह प्राक हड़प्पा व हड़प्पा का संक्रमण स्थल प्रतीत होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 77 है कि सूती कपड़ों में लिपटा हुआ एक उत्सरा कहाँ से मिला है? तो ये कहाँ से पाया गया है? क्वेश्चन नंबर 77 का इसमें राइट आंसर होगा कालीबंगा से पाया गया है। कालीबंगा से पाया गया है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा कालीबंगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सूती कपड़ों से लिपटा हुआ एक उत्सरा कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। 1952 में अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज की थी तथा 1961 में बीबी लाल और बीके थापन के निर्देशन में कालीबंगा का व्यापक उत्खनन किया गया था। कालीबंगा से हड़प्पा काल के 3 कालों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से एक युग्म समाधान और प्रतीकात्मक समाधान के साक्ष्य मिले हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 78 है
क्वेश्चन नंबर 78 में कहा जा रहा है कि किसने कहा कि मोहनजोदड़ो का प्रशासन राजतंत्रात्मक न होकर के जनतंत्रात्मक था। ये किसके द्वारा कहा गया है कि मोहनजोदड़ो का जो प्रशासन था वह राजतंत्रात्मक न होकर के जनतंत्रात्मक था। तो ये हंटर के द्वारा कहा गया है। हंटर के द्वारा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। हंटर के द्वारा कहा गया है। हंटर ने कहा था कि मोहनजोदड़ो का जो शासन था वह राजतंत्रात्मक न होकर के जनतंत्रात्मक था, जबकि इरफान हबीब ने हड़प्पा संस्कृति को युद्ध जनजाति संस्कृति कहा है। कोसेल ने हड़प्पा राज्य में निगम तत्व की प्रधानता मानते हुए इसका शासन नगर परिषद जैसी संस्थाओं से संचालित बताया है। मैके ने मोहनजोदड़ो का प्रशासन एक प्रतिनिधित्व शासक के हाथों में होना बताया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 79 है। क्वेश्चन नंबर 79 में कहा जा रहा है कि संभवतः चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग किस सभ्यता के लोगों के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 79 का इसमें राइट आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है। संभवतः चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो से चांदी के बर्तन में कपड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा मोहनजोदड़ो एवं अल्लादीनों से आभूषण के ढेर प्राप्त हुए हैं, जिसमें चांदी काफी संख्या में मिलती है। हड़प्पा सभ्यता में सोने, चांदी, अर्ध बहुमूल्य पत्थर व कांचली मिट्टी की प्रयोग आभूषण बनाने में बहुतायत से होता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 80 है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी। क्वेश्चन नंबर 80 का इसमें राइट आंसर होगा चौड़ी और सीधी थी। कैसी थी? चौड़ी और सीधी थी। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थी। गलियां 1 मीटर से 2.2 मीटर तक चौड़ी होती थी। गलियां भूल भुलैया जैसी नहीं बल्कि एक सीधी होती थी। घरों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की तरफ न खुल करके छोटी गलियों में खुलते थे। इसका अपवाद सिर्फ एक लोथल है। भवनों के निर्माण का अलंकरण में विविधता नहीं थी। भवन निर्माण में काफी भवन निर्माण में पकी ईंटों का प्रयोग किया जाता था। तो भवन निर्माण में कैसी ईंटों का प्रयोग किया जाता था? तो पकी ईंटों का प्रयोग किया जाता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 81 है कि हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट विशेषता कौन सी है। तो हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 81 का इसमें राइट आंसर होगा। इसमें दिया गया है सील, जो कि गलत है। शहर नियोजन, ये भी गलत है। आभूषण, ये भी गलत है। उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर इसका ई वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट विशेषताओं में नगर नियोजन आता है, जल निकासी प्रणाली आती है, बृहद स्नानागार आता है, अन्नागार आता है, मोहरे या सील आती है, आभूषण, सोने के मनके आदि का हार आता है, कला जैसे मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य नर्तकी की मूर्ति, हड़प्पा से प्राप्त पाषाण निर्मित नृत्य करती मूर्ति और लोथल से प्राप्त गोदी बाड़ा आदि इसमें क्या थे? प्रमुख थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 82 है। क्वेश्चन नंबर 82 में कहा जा रहा है कि हड़प्पा वासी निम्नलिखित में से किसको मानते थे। हड़प्पा वासी निम्नलिखित में से किसको मानते थे। क्वेश्चन नंबर 82 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो हड़प्पा वासी ये मृत्यु के बाद के जीवन को मानते थे हड़प्पा वासी। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता में मृत्यु के बाद के जीवन को स्वीकार किया जाता है। हड़प्पा काल में मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए 3 प्रथाएं विद्यमान थी। पहला, मृतक को दफना दिया जाता था तथा उसके उपयोग के लिए आवश्यक वस्तुएं रख दी जाती थी। दूसरा है कलश समाधान विधि और तीसरा है मृतकों को पशु एवं पक्षियों के आहार के लिए खुला छोड़ दिया जाता था। बाद में बची हुई हड्डियों को दफना देते थे। ये 3 विधियां हैं हड़प्पावासी में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 83 है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। तो विशाल स्नानागार ये कहाँ से प्राप्त हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता में? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर होगा।
इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। इसकी खोज 1922 में राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण संरचना विशाल स्नानागार है। इसकी लंबाई 54.86 मीटर व चौड़ाई 33 मीटर है। इस संरचना के माध्यम में स्थित जलकुंड 14.50 मीटर लंबा, 7 फीट चौड़ा और 2.44 मीटर गहरा था। मार्शल ने इसे विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 84 है कि हड़प्पा लोगों के द्वारा किस पेड़ की पूजा काफी की जाती थी। तो किस पेड़ की पूजा की जाती थी हड़प्पा के लोगों के द्वारा? तो इसका राइट आंसर होगा पीपल का। पीपल का किया जाता था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। पीपल इसका राइट आंसर होगा। हड़प्पा लोगों के द्वारा पीपल के पेड़ की पूजा की जाती थी। सैंधव सभ्यता से संबंधित मोहरों एवं मृदभांडों इत्यादि पर पीपल, बबूल, नीम, नींबू, खरबूज, ताड़ के वृक्षों का चित्र मिलता है। संभवतः इनकी पूजा की जाती थी। पीपल वृक्ष का मोहरों पर सर्वाधिक अंकन मिलता है। कुछ मोहरों पर पीपल के पेड़ का बाढ़ से घिरा हुआ दिखाया गया है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर पीपल के एक वृक्ष के तने से एक श्रृंग के 2 पशुओं के सिर निकले हुए हैं दिखाए गए हैं। कालांतर में पीपल के पेड़ का उपासना एक स्वतंत्र रूप से धारण कर लेता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 85 है कि निम्नलिखित में से प्राक हड़प्पा संस्कृति कौन सी है। तो प्राक हड़प्पा संस्कृति कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 85 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? कुल्ली संस्कृति। कुल्ली संस्कृति ये जो कि प्राक हड़प्पा संस्कृति है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि दक्षिणी बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान में स्थित कुल्ली संस्कृति प्राक हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत आता है। इस संस्कृति के मृदभांड पांडु गुलाबी वर्ण के हैं तथा इन पर लाल और काले रंग के चित्र बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग ये किस देवता की पूजा करते थे? क्वेश्चन नंबर 86 की इसमें राइट आंसर होगा पशुपति की। पशुपति की ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। पशुपति इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सिंधु सभ्यता के लोग पशुपति की उपासना करते थे। यद्यपि सैंधव स्थलों पर खुदाई के परिणाम स्वरूप हमें मातृ देवी की कई मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इससे स्पष्ट होता है कि मातृ देवी की उपासना भी उस काल में प्रचलित थी। स्पष्ट है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा के ऊपर पद्मासन की स्थिति में विराजमान एक योगी का चित्र प्राप्त होता है। सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है। इसके तीन मुख हैं। मार्शल ने इस देवता को रुद्र शिव के नाम से संबोधित किया है, जिसे त्रिमुखी, महेश्वर एवं पशुपति आदि नामों से संबोधित किया जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 है कि प्राचीन भारत में लंबाई नापने की इकाई क्या कहलाती थी। तो प्राचीन भारत में लंबाई नापने की इकाई क्या कहलाती थी? क्वेश्चन नंबर 87 का इसमें राइट आंसर होगा यव कहलाता था। क्या कहलाता था? यव कहलाता था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि प्राचीन भारत में लंबाई अथवा दूरी को नापने की इकाई को यव, अंगुल, बीतस्त, हस्त, धनु व क्रोश कहलाती थी। ऋतिका व कार्स ये जो कि स्वर्णकार की तौल थी तथा निमिष समय का मापन हुआ करता था। निमिष से क्या हुआ करता था? तो समय का मापन किया जाता था निमिष से। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गुजरात समुद्र तट पर महत्वपूर्ण बंदरगाह था। तो गुजरात समुद्र तट पर महत्वपूर्ण बंदरगाह इसमें से कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 88 का इसमें राइट आंसर होगा मुंद्रा। मुंद्रा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। मुंद्रा इसका राइट आंसर है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है सिंधु कालीन समाज में गुजरात के तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह लोथल तथा मुंद्रा थे। क्वेश्चन नंबर 89 है कि हड़प्पा कालीन लोगों की निम्नलिखित में से किस फल का ज्ञान था। तो किस फल का ज्ञान था? तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 89 का खजूर का ज्ञान था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा खजूर। फिर उसके बाद आता है इसमें दिया गया है
कि हड़प्पन कालीन लोगों को तरबूज, खजूर, नींबू तथा अनार आदि फलों का ज्ञान था। क्वेश्चन नंबर 90 है, किस काल में स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? क्वेश्चन नंबर 90 का इसमें राइट आंसर होगा हड़प्पा काल में। हड़प्पा काल में मिलता है, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होता है। स्वास्तिक सूर्य पूजा का प्रतीक था। हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक दृष्टिकोण का आधार यह लौकिक एवं व्यवहारिक अधिक थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 91 है। क्वेश्चन नंबर 91 में कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी के समाज में कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित था? तो सिंधु घाटी के समाज में कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक था? क्वेश्चन नंबर 91 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा वृषभ। वृषभ ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। वृषभ इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सैंधव समाज में पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित था वृषभ। अनेक सैंधवकालीन स्थलों एवं प्राप्त मोहरों, मुद्रांकनों, ताम्रपत्रों आदि पर इस पशु का चित्राकृत प्राप्त होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 92 है, किस स्थान से प्रसिद्ध पुरोहित आकृति प्राप्त हुई है? तो किस स्थान से पाया गया है? ये पाया गया है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेषों में पुरोहित आकृति की मूर्ति, महाविद्यालय, कांसे के नृरत्न, नारी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ यानी कि शिव की मूर्ति, कुंभकारों के 6 भट्ठे, सूती कपड़ा, हाथ का कपाल खंड, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, अंतिम स्तर पर बिखरे हुए एवं कुएं से प्राप्त कंकाल एवं गीली मिट्टी के पर कपड़े के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 है। क्वेश्चन नंबर 93 में कहा जा रहा है कि हड़प्पाई स्थलों में से नगर योजना के अंतर्गत गढ़ी नगर का मध्य भाग एवं बाहरी भाग प्राप्त हुआ है। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है गढ़ी नगर का? तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 93 का? तो इसका राइट आंसर होगा केवल धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? केवल धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका चौथा वाला सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। केवल इसमें चौथा वाला सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हड़प्पाई स्थल धौलावीरा से नगर योजना के अंतर्गत गढ़ी नगर का मध्य भाग एवं बाहरी भाग प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 94 है कि निम्नलिखित हड़प्पा नगरों में कहाँ घरों के अंदर चौकोर या गोला अग्निकुंड पाए गए हैं? ये कहाँ से पाया गया है? क्वेश्चन नंबर 94 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा लोथल और कालीबंगा से। लोथल और कालीबंगा से यानी कि तीसरा चौथा सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हड़प्पा संस्कृति में गुजरात स्थित लोथल तथा राजस्थान के गंगानगर में स्थित कालीबंगा से घरों के अंदर चौकोर या गोलाकार अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं। कालीबंगा में सैंधव सभ्यता के लोगों के पदार्पण के साथ आवास योजना में उल्लेखनीय परिवर्तन घाटी हुए हैं। इस काल में पश्चिम दिशा में दुर्ग और पूर्व दिशा में नगर क्षेत्र स्थित था। कालीबंगा में दुर्ग और नगर क्षेत्र दोनों ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। दुर्ग में चारों दिशाओं में प्रवेश द्वार मिलते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 95 है। क्वेश्चन नंबर 95 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिले हैं? तो कहाँ से हड़प्पाई स्थल से दुर्गीकरण के साक्ष्य पाए गए हैं प्रारंभिक? क्वेश्चन नंबर 95 का इसमें राइट आंसर होगा कोटदीजी से। कोटदीजी से ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। कोटदीजी इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कोटदीजी जो कि ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित एक पृथक हड़प्पन पुरातत्व स्थल है, जहां पर प्राक हड़प्पा सभ्यता के रक्षा प्राचीन युक्त दुर्गीकरण के साक्ष्य मिलते हैं, जो कि प्राक सैंधव सभ्यता कालीबंगा से अधिक मानकीकृत एवं सुव्यवस्थित है। कोटदीजी के रक्षा दुर्ग का निर्माण सिंधु सभ्यता के
पहले चरण में ही हो गया है। अतः कोरदीजी के दुर्गीकरण की व्यवस्था के आधार पर कालीबंगा से पहले की दुर्गी बस्ती मानी जाती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 96 है कि रेखीय मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है। तो हाथी दांत का पैमाना ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन नंबर 96 का इसमें राइट आंसर होगा लोथल से। लोथल से प्राप्त हुआ है हाथी दांत का पैमाना। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि रेखीय पैमाना के लिए हाथी दांत ये जो कि लोथल से प्राप्त हुआ है। हड़प्पाई नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की मुख्य विशेषता बंदरगाह था। इसकी खोज एस.आर. राव ने 1954 में किया था। क्वेश्चन नंबर 97 है कि हड़प्पन स्तर से पकी मिट्टी का पैमाना प्रतिवेदित है। ये कहाँ से पाया गया है? क्वेश्चन नंबर 97 का इसमें राइट आंसर होगा कालीबंगा से। कालीबंगा से ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हड़प्पन स्तर से पक्की मिट्टी का पैमाना कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा के पूर्वी टीले की योजना मोहनजोदड़ो की योजना से मिलती जुलती है। कालीबंगा में प्राक हड़प्पा कालीन संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य पाए गए हैं, जिनमें से एक साथ दो फसल बोए जाने के प्रमाण भी मिलते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 है कि हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थी? तो हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरे सर्वाधिक लोकप्रिय थे? ये चौकोर मोहरे। चौकोर मोहरे ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। चौकोर इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता की स्थापित कला के क्षेत्र में मोहरों का महत्वपूर्ण स्थान है। मोहरों पर विकसित मूर्ति कला के दर्शन होते हैं। मोहरों का आकार मुख्यतः चौकोर या आयताकार है। चौकोर मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थी। मोहरों पर अत्यंत तीक्ष्ण एवं सूक्ष्म उपकरणों से वृषभ, हाथी, गैंडा, बाघ की मूर्ति, पत्तियों, टहनियों आदि का अत्यंत बारीकी से निर्माण किया गया है। मोहरों अधिकांशतः सेलखड़ी की बनी होती थी। लोथल व देसल से तांबे की मोहरें भी प्राप्त हुआ है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 है कि सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 99 के इसमें राइट आंसर होगा एक श्रृंगी। एक श्रृंगी ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। एक श्रृंगी इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय एक श्रृंगी है। सैंधव मोहरे प्रायः वर्गाकार अथवा आयताकार है और हाथी दांत यानी कि इसमें फ्रेंच और स्टेलेट की बनी हुई है। एक श्रृंगी के अंकन के अतिरिक्त सैंधव मोहरों पर इरहामृग वृक्ष और स्त्री पुरुषों की आकृतियां भी पाई गई हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 100 है। क्वेश्चन नंबर 100 है। इसमें कहा जा रहा है कि हड़प्पा कालीन ताम्र रथ प्राप्त हुआ था। हड़प्पा कालीन ताम्र रथ प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 100 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो ये प्राप्त हुआ था दैमाबाद। दैमाबाद में ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। दैमाबाद इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हड़प्पा कालीन ताम्र रथ दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। यह पूरा स्थल महाराष्ट्र प्रांत में गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी के तट पर अहमदनगर जिले में स्थित है। यहाँ से प्राप्त रथ पर सारथी के साथ कुत्ता प्रदर्शित किया गया है। गैंडा, हाथी, भैंसा के 3 कांस्य मूर्तियां भी यहाँ से प्राप्त हुई है। टेराकोटा का पैमाना भी मिला है। मालवा संस्कृति के 28 घर मिले हैं। दैमाबाद से 3 प्रकार के कब्रगाह मिले हैं। गड्ढे वाले कब्रगाह, कलश समाधान और प्रतीकात्मक कब्रगाह पाए गए हैं। यहीं से शिशु स्कर्वी रोग का भी उदाहरण मिलता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 101 है कि हड़प्पा संस्कृति के लोग लाजवर्द निम्नलिखित में से किस देश से प्राप्त करते थे? ये कहाँ से प्राप्त करते थे? तो ये अफगानिस्तान से प्राप्त करते थे। अफगानिस्तान ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सिंधु सभ्यता के नगरों का मध्य एवं पश्चिमी एशिया के देशों के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। अफगानिस्तान सोवियत रूस से दक्षिण तुर्कमेनिस्तान फारस की खाड़ी में स्थित देशों ईरान एवं इराक के साथ सैंधव नगरों के व्यापारिक संपर्क के प्रमाण मिलते हैं।
लाजवर्द एवं चांदी अफगानिस्तान से आयात की जाती थी। अफगानिस्तान का बदख्शां क्षेत्र लाजवर्द के लिए बहुत प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 102 है कि एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है। यह किस हड़प्पन स्थल से प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन नंबर 102 का इसमें राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संधव काल के अंतर्गत मोहरों का विशिष्ट स्थान है जिसमें रिलीफ सत्यापन के दर्शन होते हैं। मोहनजोदड़ो तथा लोथल की एक मोहर पर खुदे हुए चित्र में दो बाघ से लड़ते हुए मनुष्य को दिखाया गया है। पशुपति शिव की एक मोहर मोहनजोदड़ो से मिला है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 103 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 103 में इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। यज्ञ वेदी दिया गया है। यज्ञ वेदी ये जो कि कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। बंदरगाह बंदरगाह ये लोथल से प्राप्त हुआ है। लोथल से प्राप्त हुआ है। नर्तकी की मूर्ति ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और चांदी का मुकुट ये कुड़ाल से प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए का इसमें तीसरा सही है, बी का चौथा है, सी का दूसरा है और डी का इसमें पहला वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि यज्ञ वेदी है जो कि कालीबंगा से, बंदरगाह लोथल से, नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से और चांदी का मुकुट ये कुड़ाल से प्राप्त होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 104 है कि किस हड़प्पाई स्थल से एक मानव अस्थि पंजर के निकट एक बकरे का अस्थि पंजर प्राप्त हुआ है? ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है दोस्तों लोथल से। कहाँ से? लोथल से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि लोथल नामक सैंधव स्थल से मानव अस्थिपंजर के साथ बकरे के अस्थिपंजर का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। लोथल से 3 युग में समाधियां भी प्राप्त हुई हैं। लोथल जो कि ये वर्तमान में अहमदाबाद गुजरात में भोगवा नदी के किनारे खंभात की खाड़ी में स्थित है। इसकी खोज R.S. राव के द्वारा 1954-55 में किया गया था। लोथल की बहुचर्चित प्राप्ति बंदरगाह यानी कि डॉकयार्ड अथवा गोडीवाड़ा के लिए फेमस है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 105 है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 105 में हड़प्पा के लोग तांबा आयात करते थे खेतड़ी से, जो कि सही है। हड़प्पा सभ्यता का तट नगर लोथल था, ये भी सही है। सबसे विशाल हड़प्पन स्थल हड़प्पा है, ये भी सही है। कालीबंगन का अर्थ काली मिट्टी के बर्तन, ये जो कि क्या है गलत है। ये क्या है गलत है इसमें। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। यही इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां होती है। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि कालीबंगन का अर्थ काले रंग की मिट्टी की बनी चूड़ियां होती हैं। यह स्थल राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 106 है कि यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ है, वे इसे कहते थे। तो इसे क्या कहते थे? इसे कहा जाता था सिंडन। सिंडन कहा जाता था यूनानियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, सिंडन। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सिंधु नदी के तलहटी में कपास की खेती की जाती थी, जिसका प्रमाण हड़प्पा से पाई गई मुद्रा से लिपटे हुए कपास से मिलती है। सिंध में पैदा होने के कारण इसे यूनानी लोग सिंडन कहते थे। यूनानी लोग इसे क्या कहते थे? तो सिंडन कहते थे। क्वेश्चन नंबर 107 है कि सैंधव सभ्यता के बाट किस संख्या के गुणक थे? ये 16 के गुणक थे। 16 के गुणक थे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सैंधव सभ्यता के बाट 16 के गुणक में विभाजित थे। बाटों की तौल का अनुपात 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 160, 208, 320 आदि होते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 108 है कि हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन किससे बने होते थे? ये किससे बने होते थे? तो इसका राइट आंसर होगा
ये मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रात्मक बर्तन होते थे। मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रात्मक बर्तन होते थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बर्तन बनाने के लिए सिंध की मिट्टी का प्रयोग किया जाता था, जिसमें चूना या आब्रक मिलाया जाता था। हड़प्पा के बर्तन भारी और उपयोग बनाते थे। बर्तन विभिन्न प्रकार के थे तथा सादे तथा पुते हुए चित्रात्मक थे। अधिकतर भांड सादे थे जो कि लाल मिट्टी के बने थे। वस्तुतः खुले में पकाए जाने के कारण वे लाल हो जाते थे, जिन पर बहुधा लाल या भूरी पट्टिका बना दी जाती थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 109 है। क्वेश्चन नंबर 109 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मोहर पर अंकित है। तो पशुपति की मोहर पर कौन सा पशु अंकित है। क्वेश्चन नंबर 109 का इसमें राइट आंसर होगा ये बाघ है, गैडा, भैंसा और हाथी। बाघ, गैडा, भैंसा और हाथी। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। बाघ, गैडा, भैंसा और हाथी इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर के ऊपर पद्मासन की मुद्रा में विराजमान एक योगी का चित्र मिला है। पुरुष के दाईं ओर बाघ और हाथी तथा बाईं ओर भैंसा और गैडा का चित्र मिलता है। सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है जिसके 3 मुख हैं। मार्शल ने इस देवता को रुद्र शिव से संबोधित किया है, जिससे त्रिमुख पशुपति योगेश्वर अथवा महायोगी कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 110 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 110 में इसमें दिया गया है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ये जो कि उत्कीर्ण कांस्य कुल्हाड़ी है। मोहनजोदड़ो उत्कीर्ण कांस्य कुल्हाड़ी से संबंधित है। हड़प्पा, हड़प्पा से क्या पाया गया है तो कांस्य रथ पाया गया है, पहला सही है। लोथल, लोथल से पक्की मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। लोथल से हाथी के दांत का स्केल प्राप्त हुआ है। लोथल से क्या प्राप्त हुआ है, हाथी दांत का स्केल प्राप्त हुआ है। और बनावली से पक्की मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ए का इसमें दूसरा सही है, बी का पहला है, सी का इसमें चौथा है और डी का इसमें तीसरा वाला सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मोहनजोदड़ो उत्कीर्ण कांस्य की कुल्हाड़ी पाई गई है। हड़प्पा से कांस्य का रथ मिला है। लोथल से हाथी दांत का स्केल मिला है। बनावली से पक्की मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 111 है कि जैसा कि प्राप्त साक्ष्य उदाहरणार्थ मोहरों काटने के लिए धातु का उपकरण से प्रकट होता है। निम्नलिखित में से एक स्थल हड़प्पाई मोहरों के निर्माण का प्रमुख केंद्र था। तो इसका प्रमुख केंद्र कौन सा था। तो इसका राइट आंसर होगा चौहंदड़ो। चौहंदड़ो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। चौहंदड़ो इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित चौहंदड़ो का उत्खनन 1935 ईस्वी में J.H. मैके ने करवाया था। यहाँ के अवशेषों में मनका निर्माण व मोहर निर्माण के कारखाने प्रमुख है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। आपको इसमें बताना है निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करके कौन सा कथन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 12 में कथन ए में कहा जा रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों को हल आधारित कृषि का ज्ञान था, जो कि सही है। कारण आर में कहा जा रहा है कि बनावली में प्रौढ़ हड़प्पा स्तर से हल का पकी मिट्टी का एक नमूना प्राप्त हुआ है, तो ये भी सही है। इसमें दोनों सही है और इसका सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। दोनों सही है और सही इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। दोस्तों ए और आर दोनों सही है। आर की व्याख्या ए कर रहा है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सैंधव सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन का मुख्य आधार कृषि, पशुपालन, शिल्प और व्यापार था। कालीबंगा की प्राक हड़प्पा अवस्था में कूड़ यानी कि हल रेखा के प्रमाण मिलते हैं। हड़प्पा के लोग शायद लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे तथा फसल काटने के लिए पत्थर के हंसिया का प्रयोग करते थे। बनावली से मिट्टी के हल के खिलौने का प्रारूप मिलता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 113 है
इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है क्वेश्चन नंबर 113 में। तो इसमें दिया गया है सबसे पहले तांबा। तांबा ये कहाँ से मंगाया जाता था? तो तांबा ये राजस्थान से। शंख, शंख ये जो कि कच्छ से। लाजवर्द, लाजवर्द ये जो कि कहाँ से? लाजवर्द ये अफगानिस्तान से। और सोना ये दक्कन से। तो इसका राइट आंसर होगा ए का इसमें दूसरा सही है, बी का तीसरा है, सी का चौथा और डी का इसमें पहला वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हड़प्पाई पुरास्थल से प्राप्त सामग्री के संभवतः स्रोत इस प्रकार के हैं। तांबा जो कि राजस्थान से, शंख कच्छ से, लाजवर्द ये अफगानिस्तान से, सोना ये दक्कन से। हड़प्पाई लोग स्थानीय एवं बाहर के क्षेत्रों से व्यापार करते थे। मोसोपोटामिया की सिलेंड नुमा मोहरे लोथल से प्राप्त हुई है, जबकि स्थानीय व्यापार में पत्थर, धातु, हड्डी आदि का व्यापार होता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 114 है कि उत्तर पूर्व अफगानिस्तान में स्थित निम्नलिखित कौन सा नगर एक हड़प्पाई व्यापारिक बंदरगाह था? तो ये कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 114 का इसमें राइट आंसर होगा सुर्तघोई। सुर्तघोई था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। सुर्तघोई इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि उत्तर पूर्व अफगानिस्तान में स्थित एक हड़प्पाई व्यापारिक बंदरगाह सुर्तघोई था। इस स्थल की खोज 1962 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 115 है हड़प्पाई तौल का क्या अनुपात था? तो हड़प्पाई तौल का इसमें अनुपात बताना है। तो 1:2:4:8 है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हड़प्पाई तौल का अनुपात 1:2:4:8 का था। इसी के आधार पर इसका मापन किया जाता था। हड़प्पा के लोगों को फूट का भी ज्ञान था। सर्वेक्षण के लिए सीपी यंत्र का प्रयोग किया जाता था, जो लोथल और मोहनजोदड़ो दोनों जगह से प्राप्त हुआ है।